अकाउंट्स में प्रॉब्लम है, चलो उसको इजी वे में समझते। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम डॉक्टर इकबाल बेग। तो अभी जैसे हम लोग सम्स देख रहे हैं, तो अभी वाले सम्स में ना स्टूडेंट्स अलग अलग वेरिएशंस आते जा रहे हैं। तो चैप्टर में अभी बेसिक्स हम पढ़ लिए, क्या है शेयर्स इशू होता है, फिर एप्लीकेशन पे पैसा लेना होता है, फिर अलॉटमेंट पे लेना होता है, फिर फर्स्ट कॉल पे लेना होता है, फिर फाइनल कॉल बोलता है या सेकेंड कॉल बोलता है। अब अभी हम लोग क्या क्या चेंजेस देखते जा रहे हैं। कभी या तो आपने पैसा पहले भर दिया या लेट भरा या नहीं मिला, तो ऐसे क्या चेंजेस है वो अपने को इस क्वेश्चन में देखना है। तो अभी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान दो। गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 25,000 equity share of 10 each, payable as 2.50 on application, 5 rupees on allotment, 2.5 rupees on first and final call। तो अभी इस कंपनी को 25,000 शेयर्स इशू करना है और 10 रुपया एक शेयर्स पे मंगाना है, और 2.5 रुपया एप्लीकेशन पे ले रहे हैं, और 5 रुपीज़ अलॉटमेंट पे, और 2.5 रुपीज़ फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा आ रहा है। अभी मेन ट्विस्ट सम में इधर है, एप्लीकेशन वेयर रिसीव 30,000 इक्विटी शेयर्स। कितने एप्लीकेशन मिल गए? 30,000, 5,000 एक्स्ट्रा। तो द प्रो राटा अलॉटमेंट वेर मेड टू ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2,500 शेयर्स। तो मैं थोड़ा एक बार वापस ये क्वेश्चन पढ़ूंगा, मीन्स जब सम करने के टाइम पे, तो थोड़ा आप ध्यान देना स्टूडेंट। तो अभी हम लोग जैसे हमारी जो पहली एंट्री है, क्या है हमारी पहली एंट्री? जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो क्या लिखते हैं एंट्री अपन? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको 30,000 शेयर्स का पैसा आया है और एक शेयर पे आपको 2.5 रुपया मिलने वाला है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये हो जाएगा 75,000। ठीक है, तो अब इस सब में मैं थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं लिख रहा हूँ स्टूडेंट। अभी आप अवेयर हो गए होंगे कि सिंपल वे में कैसे एडजस्टमेंट लिखना है। बीइंग 30,000 एप्लीकेशन रिसीव ऑन @ 2.5 पर शेयर्स फॉर एप्लीकेशन, ऐसे सिंपल वर्ड में आप नरेशन लिख सकते हैं। अब आगे हमको क्या करना है? इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि पैसा रिफंड नहीं करना है, उसको प्रो राटा अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। तो हमारा रियल टारगेट है 25,000 शेयर्स, तो खाली उतने ही शेयर्स को हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो क्या लिखेंगे एंट्री अपन स्टूडेंट्स? एक मिनट, थोड़ा मैं दूर लिखता हूँ, आपको समझेगा भी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप सोचेंगे क्या आ गया ये? तो बेसिकली अभी देखो, हमें टोटल पैसा मिला था 75,000 रुपीज का, जिसमें से हमारा जो था 25,000 शेयर्स का पैसा था, जिसको आपको 2.5 रुपीज से एक्सेप्ट करना है। तो ये हो जाएगा 62,500, और जो एक्स्ट्रा 5,000 का पैसा मिला है 2.5 रुपीज से, इसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे स्टूडेंट 12,500। तो यहाँ पे लिख देंगे बीइंग शेयर कैपिटल अमाउंट शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस अमाउंट एडजस्ट अंडर शेयर अलॉटमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे जाते थर्ड एंट्री पे। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या लिखेंगे हम लोग? इक्विटी शेयर
allotment account debit to equity share कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास 25,000 शेयर्स है और उससे 5 रुपये हम लोग को मंगाना है अलॉटमेंट में, तो ये हो जाएगा 1,25,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने अलॉटमेंट ड्यू कर दिया है। अब इसके बाद हम अलॉटमेंट की एंट्रीज लिखेंगे। पैसा मिलेगा तो क्या लिखेंगे एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो आपने ड्यू किया है 1,25,000 पर ऑलरेडी हमारे पास 12,500 शेयर्स का पैसा एडवांस में आ गया है, तो इतना पैसा हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 12,500 शेयर्स को अमाउंट को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,12,500 रुपीज, 1,12,500 रुपीज ये हमारा पैसा आएगा अलॉटमेंट में। अब आप सोचोगे सर ड्यू करने के टाइम तो 1,25,000 था, बराबर है, पर हमें जो एक्सेस अमाउंट जो मिला था शेयर्स का वो हमने रिफंड नहीं किया है, तो वो रिफंड नहीं किया है, इसी के लिए वो 12,500 वाला हमने यहाँ पे माइनस कर दिया और ये माइनस करके हमने लिख दिया, तो आ गया ये 1,12,500। समझे स्टूडेंट्स? तो अभी फिलहाल इतना आप नोट डाउन करो, फिर मैं आपको फर्स्ट और फाइनल कॉल की एंट्री बताता हूँ। चलो स्टूडेंट्स, अब आगे हम लोग पढ़ते। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या बोला है, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे हमें 2.5 रुपीज मंगाना है। तो अभी देखो उसकी अब एंट्री क्या लिखेंगे, एंट्री क्या आएगी, फिलहाल इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना दिया है अमाउंट, शेयर है 25,000 और हम लोग को मंगाना है मल्टीप्लाई करके 2.5 रुपीज, तो ये हो गया हमारा 62,500। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सिक्स एंट्री में क्या है जरा इधर ध्यान देना। मैं वापस से क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। क्या बोला था क्वेश्चन में हम लोग को कि एप्लीकेशन रिसीव 30,000 फॉर इक्विटी शेयर एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वेर मेड टू ऑल द मनी वेर ड्यूली रिसीव। सब पैसा मिला एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 2,500 शेयर्स। मतलब हमने जब एप्लीकेशन करे तो पूरा 25,000 शेयर्स का पैसा मिल गया, अलॉटमेंट का पैसा मंगाए तभी भी पूरा मिल गया। अब जब हम फर्स्ट और फाइनल कॉल ड्यू करें ना स्टूडेंट, अब जब इसका पैसा लेंगे तो इसमें 2,500 शेयर्स का 2,500 शेयर्स का पैसा हम लोग को नहीं मिला है। तो जब पैसा नहीं, आपने कॉल किया है और पैसा नहीं मिला तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कॉल्स इन अरियर्स। तो अभी ये सिक्स्थ वाली एंट्री पे थोड़ा ध्यान देना। क्या ध्यान देना आपको, बेसिकली अब मैं एंट्री क्या लिखूंगा, अगर मुझे सपोज पूरा पैसा मिल गया होता तो मैं क्या लिखता, एंट्री लिखता मैं बैंक अकाउंट डेबिट, फिर यहां पे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट
एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, इतनी आधी एंट्री। पर अब हमारे सम में क्या हो गया है, हमें ना 2500 शेयर्स का पैसा नहीं मिला है, तो उसके लिए हम लोग को क्या वर्ड यूज करना है, कॉल्स इन अरियर्स। अब ये कॉल्स इन अरियर्स क्या है, जब हम लोगों कंपनी ने जब कॉल किया, अगर शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो उसको वर्ड यूज करेंगे कॉल्स इन अरियर। और जब हमें पैसा नहीं मिलेगा तो वो अमाउंट हमारे लिए लॉस है। और आपने जर्नल एंट्री का रूल पढ़ा होगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। आपको लॉस हो रहा है ना, इसी के लिए अब हम लोग को उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या आ जाएगी, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। ये बीच में हमने कॉल्स इन अरियर अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग अमाउंट कैसे लिखेंगे, टोटल 25,000 शेयर्स था, जिसमें से 22,500 शेयर्स का पैसा मुझे मिल गया है। तो मिल गया है तो मैं क्या लिखूंगा, एंट्री मिल गया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 56,250। आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर रिमेनिंग 2,500 शेयर्स का मुझे नहीं मिला है, उसका होता है 2.5 रुपीज के हिसाब से कितना आएगा, तो आएगा उसका स्टूडेंट 6,250। आप प्लस करोगे तो हो जाएगा 62,500। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सम में ये वाली एंट्री को मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो। अब तक जो हमने सम किया है वो सम में डायरेक्टली हम एंट्रीज में, अब तक सम में ये डायरेक्ट बता देता था कि इतने इंस्टॉलमेंट लेने हैं और सब इंस्टॉलमेंट टाइम पे मिले थे। ये वाले क्वेश्चन में हमें एक इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है, तो उसके लिए हमने वर्ड क्या यूज किया, कॉल्स इन अरियर। तो आप जब सम करोगे तो थोड़ा ध्यान दो, क्वेश्चन में डिफरेंट तरह के प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिए हैं, तो क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि कब पूरा पैसा मिला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं मिला है तो कैसे करना है, तो उसके लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है कॉल्स इन अरियर। ठीक है, समझ गया, तो प्रॉपरली सम को नोट डाउन करो, लाइक करो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर फेल नहीं होना है। थैंक यू।